तो आज की जो क्वेश्चन हम करेंगे उसका टॉपिक का नाम होगा आर्टिकल। तो बात करें अगर हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो आपके नाउन के लिए यूज होता है। नाउन को इंडिकेट करने के लिए आर्टिकल यूज होते हैं। आज हम आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनाइट आर्टिकल और एक इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में आ जाते हैं आपको द, यानी कि जब नाउन के बारे में आपको जानकारी हो, नाउन को स्पेशल बनाया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डेफिनाइट आर्टिकल द यूज होता है। उसके अलावा अगर नाउन के बारे में कुछ स्पेशल ना बताया गया हो, नाउन के बारे में कोई जानकारी आपको ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपके आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन यूज होता है, जिनका मतलब होता है एक। तो अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो तो तब हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अगर हम आर्टिकल ए और एन का अंतर समझें, तो अगर आपको वोवेल साउंड मिले तो एन यूज कर देना, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आपको दिखे तो आप ए यूज कर देना। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी या से बन रही है तो मैं लगाऊंगा अ। दे द वर्कर हैव फॉर्म्ड अ यूनियन, यूनियन या से बन रहा है तो मैं लगाऊंगा अ। हेयर इज एग, एग ए से बन रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वोवेल साउंड आ रही है। वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि आ से लेकर ऋषि तक वोवेल साउंड होते हैं। अगर इनकी साउंड आ रही है तो एन लगाते हैं। बात करें यहाँ पर एच एम टी, तो एच एम टी, एच एच यानी कि एन, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ही गेव द बिगर 1 रुपी, वन की बात करें वा से बन रहा है तो क्या आएगा, अ आएगा। दिस इज, दिस इज यूजुअल साइट, यूजुअल, यूजुअल या से बन रहा है तो आ आएगा। यूजफुल तो आ आएगा, दिस इज आ यूजफुल मेडिसिन। बात करें होटल, हा से बन रहा है तो आ आएगा। हॉस्पिटल आ आएगा। आवर, आर को क्या बोलेंगे हम, आवर बोलेंगे, तो इसलिए ये आ जाएगा एन। ठीक है, तो एन आर लेट। हम्बल, हा, तो आ जाएगा। दिस इज ऑनररी जॉब, ओ, ऑनररी, तो आ से बन रहा है तो एन आ जाएगा। माई ब्रदर इज एमपी, एन एमपी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन एमपी। बात करें ऑक्स की, ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक ऑक्स, तो ऑक्स क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ पर, तो वो कह रहा है बॉय इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉय के साथ हम ए लगाएंगे, आ बॉय इज वेटिंग फॉर यू। ही रोट आर्टिकल, तो आर्टिकल आ से बन रहा है तो इसलिए एन लगाएंगे। देयर इज डैश इंकपोर्ट ऑन द टेबल, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, एन लगाएंगे। इंकपोर्ट के साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इसको करेक्ट करना है। होता क्या है, रूल किससे जुड़ा हुआ है, जो भी आर्टिकल होते हैं ना, वो किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हो, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन की खासियत बताए उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन की खासियत बताए उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, आर्टिकल नाउन के लिए ना लगाकर किसके लिए लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे आपके एडजेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, अगर एडजेक्टिव में वोवल साउंड आई है तो एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आई है तो ए लगेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर है, अगर एडवर्ब आई हुई है, अगर एडवर्ब आई हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल जो लगाएंगे वो एडजेक्टिव के हिसाब से ना लगाकर फिर हम एडवर्ब के हिसाब से लगाएंगे। तो अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब में से कुछ भी नहीं दे रखा है तो नाउन के हिसाब से लगेगा, और अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव के हिसाब से, एडवर्ब दे रखी है तो एडवर्ब के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, टॉय जो है वो नाउन है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। तो अब हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ब्यूटीफुल और टॉय नहीं बोलेंगे, सी हैज अ ब्यूटीफुल टॉय, हम ऐसे बोलेंगे। टेक एन एग, एग के साथ एन आ जाएगा।
आई सो लार्ज अ लायन, लायन जो है वो नाउन है, लार्ज जो है एडजेक्टिव है, तो हम बोलेंगे अ लार्ज लायन। फिर जो चौथा रूल है, चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा जो रूल है वो जुड़ा हुआ है कि भाई जब आर्टिकल हम यूज करते हैं तो वो अपनी पूरी स्पीसीज को दिखाने लग जाता है, ठीक है, पूरी प्रजाति के गुण दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, यहाँ हम लगाएंगे एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। क्या बोलेंगे इसको? एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक हाथी की लंबी ट्रंक होती है, इसका मतलब हो जाएगा सारे हाथियों की ऐसी होती है। हंग्री लायन के आगे आ लगा देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा शेर की जो पूरी प्रजाति है, सारे जो शेर, सारे भूखे शेर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। आज डक स्विम ऑन वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? सारी बत्तखें क्या करती है? पानी पर तैरती है। ईगल के साथ क्या लगा देंगे? एन ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो सारे जो ईगल है वो क्या है? शिकार करते हैं। फिर एट जो रूल है वो है प्रोफेशन से जुड़ा। जो ये आपके आर्टिकल है ये आपके प्रोफेशन दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। तो जब आप बोलोगे कि भाई मेरे जो फादर है वो एक डॉक्टर है, तो आप बोलोगे माय फादर इज अ डॉक्टर। ऐसे ही मेरे जो ब्रदर है वो एक एमपी है, तो बोलेंगे एन एमपी, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? एन एमपी। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर, ही हैज बिकम ग्रेट अ मैन नहीं बोलेंगे, अ ग्रेट मैन बोलेंगे। सी इज वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो वेरी के हिसाब से यहाँ एन नहीं आएगा, आ आएगा। सी इज अ वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। शेक्सपियर इज अ री ओन ड्रामेटिस्ट, तो जो ड्रामेटिस्ट है वो आपका किसकी तरह यूज हुआ है? ड्रामेटिस्ट आपका नाउन की तरह यूज हुआ है। री ओन जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सी इज शेक्सपियर इज अ री ओन ड्रामेटिस्ट, तो एन ना लग के यहाँ ए आ जाएगा। दिस इज एंशियंट मोन्यूमेंट, तो मोन्यूमेंट के साथ एंशियंट के साथ ए ना लगा के हम लगाएंगे एन। सी लिव इन ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, तो क्या बोलेंगे? सी लिव इन एन एंसेस्ट्रल हाउस, तो ओल्ड के हिसाब से लगेगा यहाँ, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो ओल्ड से पहले लगेगा एन। माई टीचर इज अ पोएट एंड नॉवलिस्ट, अब यहाँ क्या है? अगर एक ही नाउन के बारे में दिखाना हो तो एक के साथ आर्टिकल लगता है, अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया तो वो दो पर्सन को दिखाने लग जाता है। तो माई टीचर इज अ, माई टीचर इज अ पोएट अ नॉवलिस्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इज लगा, इसका मतलब क्या है कि एक है, ठीक है, एक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे वाले के साथ से आर्टिकल हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माई टीचर इज अ पोएट एंड नॉवलिस्ट। बात करें 16 की, पोएट अलग लिखते हैं, नॉवलिस्ट अलग लिखते हैं, क्योंकि जो पोएट है वो पोयम लिखते हैं और जो नॉवलिस्ट है वो नॉवेल लिखते हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? यहां भी आ लगाना पड़ेगा, अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट। ही इज ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल मैन, अब इज लगा है, इसका मतलब एक व्यक्ति है, तो यहां क्या लगेगा? ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट की, देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप, दोस्ती नहीं हो सकती इसके बीच में, आ क्लेवर एंड सेल्फिश मैन, तो भाई दोनों अलग अलग है, क्लेवर अलग सेल्फिश अलग, तो दोनों के साथ के लग जाएगा, आ क्लेवर एंड आ सेल्फिश। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ जो रूल है वो जुड़ा हुआ है सो और सच से, तो सो और सच के साथ क्या होता है? ठीक है, सो और सच लगता है, आर्टिकल लगता है और फिर नाउन लगता है, तो ये आ जाएगा सच अ प्लेस, सच एन एक्सीडेंट, सच अ रूड शो, सच एन अट्रैक्टिव पिक्चर। इसमें बात करें फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में भी ऐसे लगेगा, सो अ ब्यूटीफुल प्राइस, ठीक है, सो क्रूल अ डीड। अगर हम बात करें यहाँ भी सो एन एक्साइटिंग मैच। अब इसके बाद बात करें अगर हम एट के बाद, तो ये जो रूल है 8 9 10 ये जुड़े हुए हैं आपके एक्सक्लामेटरी से, किससे? एक्सक्लामेटरी से। इसमें क्या है? अगर एक्सक्लामेशन दिखाना हो तो व्हाट लगता है,
उसके बाद आपका आर्टिकल लगता है और फिर एडजेक्टिव लगता है। और एक्सक्लेमेशन एक और तरीके से भी दिखाया जा सकता है, वो दिखाया जाता है हाउ से। जब आप हाउ से एक्सक्लेमेशन दिखाते हो तो हाउ के तुरंत बाद आपने एडजेक्टिव लगाना होता है। तो अगर हम बात करेंगे 8th की तो हो जाएगा व्हाट अ नोबल डीड, 9th की व्हाट अ सेम, 10th की हाउ वास्ट अ डेजर्ट। इसके बाद हम बात करें कुछ फ्रेजल वर्ड होते हैं, जैसे 11th में आ जाएगा ही गेव देम अ लॉट ऑफ बुक्स, वी सॉ अ स्कोर ऑफ हाउस, ही अर्न्स एंड 1000 रुपीज पर मंथ। तो पर अ मंथ आ जाएगा, एक महीने में इतना कमाता है, तो ये हो जाएगा पर अ मंथ। बात करें 14th की, राजधानी एक्सप्रेस रन एट द स्पीड ऑफ, राजधानी जो एक्सप्रेस है, ठीक है, वो क्या करती है 200 किलोमीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा एन आवर आ जाएगा, ठीक है, 200 किलोमीटर एन आवर। आई गो माई टूर, यहाँ जाएगा ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। वीट सेल्स एट अ 4 रुपीज अ केजी, 4 रुपए का 1 ग्राम। तो किसी यूनिट को दिखाने के लिए भी आर्टिकल का यूज होता है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 जुड़ा हुआ है सरनेम से। सरनेम के साथ भी आर्टिकल यूज होता है। अगर सामने वाले इंसान को आप जानते हो, सामने वाले इंसान के बारे में आपको जानकारी है, तो फिर आर्टिकल द लगेगा। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो फिर आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा देयर इज अ कॉल फ्रॉम मिस शर्मा, अ मिस्टर वाई इज वेटिंग फॉर यू, आई सो अ लिटिल वाइल एगो। अब ये जुड़ा हुआ है किससे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। बात करें लिटिल की, तो लिटिल यूज होता है मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। अगर कोई चीज ना के बराबर हो तो लिटिल लगाओ, थोड़ी सी हो तो आ लिटिल लगाओ, और जितनी भी है उस सारी को इंक्लूड करो तो द लिटिल लगाओ। ऐसे संख्या में होता है। अगर ना के बराबर है तो फ्यू लगाओ, थोड़े से हैं तो आ फ्यू लगाओ, और जितने भी हैं उन सारे को इंक्लूड कर लो तो द फ्यू लगाओ। तो 20 में आ जाएगा देयर आर ओनली अ फ्यू बुक लेफ्ट, वी फाउंड हिम अ लिटिल अपसेट, ही हैज कॉट अ सेवियर कोल्ड, ही इज रेदर इन अ हरी। तो हरी किससे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, आई हैव अ माइंड, ये फिक्स पेयर होता है, आई हैव अ माइंड। तो ये थे हमारे आज आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन। कल आपके लिए आएंगे आर्टिकल 10 से जुड़े हुए क्वेश्चन। आज हमने देखे ए और एन के सारे रूल।